बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और तैमूर से कहती है कि मुझे आज तुम्हें सही से बताना होगा कि आखिर क्या मसला बना है और क्या नहीं। असल में दानी की ये सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की वजह से है, क्योंकि उसकी माँ ने आज तक उसको टोकने की जहमत ही नहीं की है कि बेटा तुम इस बात को गलत कर रहे हो, इस तरीके को ऐसे मत करो, वैसा मत करो। उसकी हर बुराई में उसका साथ देती रही, लेकिन ये बातें उसे इस कदर महंगी पड़ चुकी हैं कि अब जाकर उसको समझ आ रही है। और तैमूर भी साफ साफ कह देता है कि आपको अगर मैं हकीकत बता दूं तो आपको समझ आए कि आखिर हुआ क्या है। आपने अपनी बेटी के साथ खुद जुल्म किया और इस चीज़ की शायद आपको समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हूर के बाप को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द तैमूर सारी असलियत खोल के बता देगा कि आखिर असल माजरा है क्या और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है हर तरफ, जैसा कि आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो चुकी है इस दानी की वजह से, क्योंकि दानी ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है किसी चीज़ को ख़राब करने की। हर चीज़ को ख़राब करने से हर चीज़ यानी कि तरीका उसी का गलत था और उसी की वजह से आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि हर चीज़ ख़राब होती जा रही है। लेकिन अब जाकर दानी की माँ को इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि ये सारा मेरा ही कसूर है और मेरा ही किया धरा है, क्योंकि ये चीज़ें से बहुत जल्द बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर सारी असलियत दावर की बता देगा और कहेगा कि माजरा यहाँ तक पहुँच गया है। अभी भी आप कहिए कि आपका बेटा ही ठीक है, लेकिन अब रोने धोने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हर चीज़ ख़त्म हो चुकी, हर चीज़ तबाह हो चुकी, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी और अब इस चीज़ को समझ जाना चाहिए, क्योंकि अब बाकी तो कुछ भी नहीं रह गया। क्योंकि जैसे ही ये बात हूर के बाप तक पहुंचेगी तो फिर दोबारा से वही दंगे फसाद और वही सारा कुछ होने वाला है और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दानी की माँ ही कहलाएगी, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है की है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है ये सारे जुल्मों सितम से। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो तैमूर को बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे सब ऑल इज़ वेल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तैमूर अपनी सफाई में बार बार कह रहा है कि तुम नहीं जानती कि मुझे सब पता चल चुका है। दूसरी तरफ एमन जो है वो साफ साफ दावर से कह जाती है कि देखिए इन सब चीज़ों में हूर का कोई भी कसूर नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि हूर के साथ कोई ज्यादती ना की जाए। इसलिए बेहतर यही होगा। लेकिन जी कौन सुनाए, दावर को कौन समझाए, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल है और कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं होगा। आप देखेंगे कि हूर जो है वो साफ साफ अब इस बात पर आ चुकी है और कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने से कोई सरोकार नहीं और ना ही मैं इधर रहना चाहती हूँ। बात तो ये फाइनल है कि आप लोगों को आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। यानी कि बात भी तो ठीक है कि दावर ने अपना सारा किया धरा इस हूर पर और तैमूर पर डाल दिया है और खुद सफाई से पीछे हट चुका है और लेबल लगा दिया है हूर पर कि उसने बेवफाई की है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आप देखेंगे कि अब जाकर इस परी साहिबा को भी अकल आ चुकी है और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मुझे भी सुकून आए और तुम्हें भी सुकून आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ साफ इस बात से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। बात ये फाइनल है। आगे से आप देखेंगे कि परी कहती है चलो फिर मरो, यहाँ पर ही रहो, सड़ती बलती रहो, तुम्हें और कुछ नहीं होगा, बस तुम यहाँ पर रह कर दावर के जुल्मों से तुमको बर्दाश्त करती रहोगी, इसके अलावा तुम्हें यहाँ से और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर हौसला देता है, उड़कर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सब पता चल चुका है, मैं तुम्हें बहुत जल्द इन लोगों से छुड़वा लूंगा, यानी कि कैद से रिहाई दिलवा लूंगा। लेकिन दावर भी इस कदर कमीना इंसान है कि वो अपनी आई पर आ गया है और हूर को ऐसी ऐसी सज़ा दी जा रही है कि वो बेचारी भी हैरान हो गई है कि आखिर ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। उसने एमन को तो निकाल दिया है वहाँ से ताकि कोई भी जुल्म सितम करे तो कोई आवाज़ ना उठाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर की ये सारी हरकतें फिलहाल तो चल रही हैं, लेकिन तैमूर इसका ऐसा पासा पलटेगा ना कि ये याद रखेगा
हूर अभी भी इस चीज़ से डर रही है और बार-बार कह रही है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, किसी को अंदर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक कहाँ चलने वाली हैं। तैमूर उसको समझाएगा कि तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता चल चुका है, इसलिए इस तरह की बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात जैसी है वैसे ही बताओ ताकि मैं अगले मामलात को निपटा सकूँ। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एमन अपनी ज़िंदगी में खुशगवार महसूस कर रही है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से जी सीख लिया है और दावर से भी कह देती है और परी से भी कह देती है कि भई आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इन सब बातों की टेंशन नहीं लेती। लेकिन वो बार-बार हूर से इस चीज़ का तज़किरा ज़रूर कर रही है और उसको कह रही है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर भी जानती है कि दावर उसके साथ क्या करेगा अगर वो यहाँ से गई, क्योंकि बुरे तरीके से उसके घर वालों को ज़लील करवाएगा और उनके साथ बहुत ही बुरा करेगा, जिसकी वजह से वो खामोशी से यहाँ पे बैठी हुई है। और वो तैमूर से भी साफ साफ कह देती है कि मेरे मामलात में टांग अटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही है कि जो जैसा है वैसा ही रहने दो। इस तरह की फजूल हरकतें करके ना तो तुम्हें सुकून आएगा और ना ही मुझे, इसलिए बेहतर यही है कि अपने मामलात को यहीं तक रख लो। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हूर ने हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम ही रही और हर चीज़ उस पर उल्ट ही आती रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है ये सारे ज़ुल्म सितम से। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो तैमूर को बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे सब ऑल इज़ वेल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तैमूर अपनी सफाई में बार-बार कह रहा है कि तुम नहीं जानती कि मुझे सब पता चल चुका है। दूसरी तरफ एमन जो है वो साफ-साफ दावर से कह जाती है कि देखिए इन सब चीज़ों में हूर का कोई भी कसूर नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि हूर के साथ कोई ज़्यादती ना की जाए। इसलिए बेहतर यही होगा, लेकिन जी कौन सुनाए, दावर को कौन समझाए? ये सारी बातें बिल्कुल फ़िज़ूल है और कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं होगा। आप देखेंगे कि हूर जो है वो साफ-साफ अब इस बात पर आ चुकी है और कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने से कोई सरोकार नहीं और ना ही मैं इधर रहना चाहती हूँ। बात तो ये फाइनल है कि आप लोगों को आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। यानी कि बात भी तो ठीक है कि दावर ने अपना सारा किया-धरा इस हूर पर और तैमूर पर डाल दिया है और खुद सफाई से पीछे हट चुका है और लेबल लगा दिया है हूर पर कि उसने बेवफ़ाई की है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आप देखेंगे कि अब जाकर इस परी साहिबा को भी अकल आ चुकी है और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मुझे भी सुकून आए और तुम्हें भी सुकून आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ इस बात से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। बात ये फाइनल है। आगे से आप देखेंगे कि परी कहती है चलो फिर मरो, यहाँ पर ही रहो, सड़ती-बलती रहो, तुम्हें और कुछ नहीं होगा। बस तुम यहाँ पर रहकर दावर के जुल्मों से तुमको बर्दाश्त करती रहोगी, इसके अलावा तुम्हें यहाँ से और कुछ भी नहीं मिलने वाला है।